हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले 10th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 को हम सोल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 से आज स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? Two APs have same common difference। दो APs हमारी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, और उनकी दोनों APs की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दो APs स्टूडेंट, जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि जब भी एपी गिवन है तो सबसे पहले ए निकालेंगे और डी निकालेंगे, और अगर एपी गिवन नहीं है तो पॉज करेंगे। तो लेट दो एपी है तो A1 D1 बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, एंड A2 D2 बी फर्स्ट टर्म and common difference of second AP। Get my point? दोनों का मान लिया है, बट एक गिवन कंडीशन है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो डिफरेंट क्यों ले? लेट A1 एंड D बी कॉमन डिफरेंस A1 एंड D, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम कर लिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ दोनों की 100th टर्म निकाले अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी, इनका जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है। दैट इज आवर गिवन कंडीशन। 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी इज गिवन टू बी 100। तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी A100 क्या होता है मेरा? यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला A प्लस 99D। तो 100th टर्म क्या रहेगी हमारी? A प्लस 99D। अब आप देखिए ये फर्स्ट एपी है, तो फर्स्ट एपी का A हमारा क्या है? A1। D क्या है? D। माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी A प्लस 99D। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? A2 और कॉमन डिफरेंस D, दैट इज 100। नाउ A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, दैट इज इक्वल टू 100। 99D कैंसल, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये तो हमारी गिवन कंडीशन है। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मींस 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकंड एपी, ये हमें निकालना है। तो 1000th टर्म क्या होती है? A प्लस 999D। अब ये फर्स्ट एपी की है तो यहां पे क्या रहेगा? A1 माइनस सेकंड एपी की है तो क्या रहेगी फर्स्ट टर्म? A2 प्लस 999D। ये हमें फाइंड आउट करना है। ओपन करेंगे A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, that 999D कैंसल एंड A1 माइनस A2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो क्या हमारा? A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या हमारी? 100। तो क्या रहेगा आंसर हमारा? 100। अब एक कॉमन सा रिजल्ट तैयार होता है यहां से। अगर कोई भी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई भी, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी जो भी टर्म्स होती हैं कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। सॉरी, टर्म्स ऑलवेज सेम, डिफरेंस ऑफ देयर टर्म्स ऑलवेज सेम रहता है। मींस अगर यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो टर्म इनकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी की, फर्स्ट टर्म सेकंड एपी की, जो उनमें डिफरेंस होगा तो बाकी सभी टर्म्स में वही डिफरेंस रहेगा। चाहे आप 1000 टर्म का निकालो, चाहे आप 100 टर्म के बीच निकालो, चाहे किसी के भी। तो means if two APs have same common difference, then difference between their corresponding terms is always same.
तो ये रिजल्ट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? सिमिलरली आप अगले क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर्स क्या है। सबसे पहले आप नंबर्स निकालेंगे, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के वो नंबर निकालिए सबसे पहले जो 7 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100। 100 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 3 7 4 जा, तो क्या हमारा रिमाइंडर बचता है? 2। क्या रिमाइंडर बचता है? 2। तो 100 के बाद जो सबसे फर्स्ट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा वो 2 में क्या ऐड करूंगी, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 5। तो पहला नंबर हमारा क्या रहेगा? 105। इसके बाद 7 से डिवाइड हो रहा है तो 112, 7 जोड़ दीजिए। 7 से डिवाइड हो रहा है 119। अब लास्ट नंबर 3 डिजिट का हमारा क्या है? अब आप यहां देखिए 3 डिजिट के नंबर है तो लास्ट नंबर क्या है? 999। अब 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 2, 7 4 जा 1, 7 2 जा 14, क्या रिमाइंडर है? 5। तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 999। यहां ऐड नहीं करना है क्योंकि 3 डिजिट से 4 डिजिट हो जाएगा, और स्टार्टिंग से जब नंबर देखते हैं तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि 2 डिजिट में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से देखा तो मैंने ऐड किया था जो रिमाइंडर में आया था मेरे कि किसकी जरूरत है, और अगर लास्ट से पीछे से देख रहे हो तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। तो 995 सॉरी 5 सब्ट्रैक्ट करो 994, ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा? 7 से। तो सबसे पहले आप नंबर्स निकालेंगे जो किससे डिवाइड होते हैं? 7 से, और कितने डिजिट के? 3। अब आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये 7 के डिविजिबल है तो सबका कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस क्या रहेगा? 7। तो लिखेंगे दिस फॉर्म्स एन एपी। तो ये क्या फॉर्म होगी हमारी? एपी। दिस फॉर्म्स एन एपी। अब हमारी एपी फॉर्म हो गई है, अब हम अपने मेथड यूज कर सकते हैं। तो ए क्या है हमारा? 105। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 7। आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी नंबर आर दीज? तो ये पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है? ये इतने ही नंबर्स है। तो ये लास्ट टर्म आपके पास है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। तो an इज इक्वल टू 994। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 994। अगर ये पता चल जाए कौन सी टर्म है तो ये पता चल जाएगा कितने नंबर्स हैं। तो a क्या हमारा? 105, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7, 994। 105 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस 5 9 8 8। गेट माय पॉइंट? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, 7 7 जा, n इज इक्वल टू 128। तो कितने नंबर है 3 डिजिट के जो किससे डिवाइड होते हैं? 7 से, 128। सिमिलर आप ये निकाल सकते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 50? तो 10 और 255 सॉरी 250। अब आप ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज जरूर नोटिस करेंगे, बिटवीन है या फ्रॉम है। बिटवीन है तो दोनों के बीच में, फ्रॉम है तो 10 और 250 भी इंक्लूड होंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 12, फिर 16, फिर 20, और इसको अगर 4 से डिवाइड करें 4 6 जा 2 रिमाइंडर बचता है तो 248। दिस फॉर्म्स एन एपी। ए क्या है? 12, डी क्या है? 4, और एन क्या हमारी? 248। सोल्व कर सकते हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, determine AP, sorry, for what value of n?
और what value of n, nth term of 63, 65, 67 and 3, 10, 17 nth term are equal. गिवन में है दोनों की n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल होगी। तो nth टर्म को इक्वल करेंगे। सबसे पहले AP गिवन है, 2 AP हमारे पास, तो इसकी फर्स्ट टर्म A1 63, D1 2 65 माइनस 63। अब इसकी फर्स्ट टर्म A2 3, कॉमन डिफरेंस D2 10 माइनस 3 7। According to question, for what value of n their nth term are equal, तो दोनों की nth term an of first AP equal to an of second AP। तो फर्स्ट AP की n a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, सेकेंड AP की n a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। तो a1 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 2, a2 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हमारा 7। तो 63 माइनस 3 60 रह जाएगा, 2n माइनस 2, यहां से 7n माइनस 7, n को एक तरफ करेंगे 58, 2n उधर जाके सब्ट्रैक्ट 5n, 7 इधर जाके ऐड 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 13। तो 13th टर्म दोनों एपीज की क्या होंगी हमारी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म exceeds the fifth term by 12। क्या करना है हमें, गिवन में क्या है कि कोई एपी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है। अब आपको पता है थर्ड टर्म क्या होती है, अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म अगर थर्ड टर्म को निकाले तो थर्ड टर्म क्या रहेगी हमारी a प्लस 2d। थर्ड टर्म है हमारी 16, तो a प्लस 2d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या राइट करेंगे, सबसे पहले आप राइट करेंगे क्योंकि एपी गिवन नहीं है तो लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 16, तो a3 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16। एक कंडीशन हमारे पास, सेवंथ टर्म a7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से ज्यादा है कितनी 12, सेवंथ टर्म ज्यादा है किससे फिफ्थ टर्म से a5 से, कितनी ज्यादा है 12, तो 12 ऐड कर देंगे फिफ्थ में इक्वल हो जाएंगे। अब वैल्यू रखते हैं a7 a प्लस 6d 12 प्लस a5 a प्लस 4d a कैंसल, d को इधर लेके आएंगे 2d इज इक्वल टू 12 d इज इक्वल टू 6। अगर यहां रखते हैं तो a प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। अब कुछ भी बता सकते हैं। क्या पूछा आपसे एपी, तो एपी क्या होती है a प्लस d a प्लस 2d क्या ऐड होता रहेगा 6, ऐड कर दीजिए, दैट इज द एक सिंपल क्वेश्चन है। एक छोटा सा कंसेप्ट तो क्लियर करना है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, सबसे इजी चैप्टर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इस एपी की 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से 20th टर्म हमें निकालनी। दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। पहला तरीका डायरेक्ट, एपी गिवन है a क्या हमारा 3, d क्या हमारा 8 माइनस 3 5। अब पीछे से 20th टर्म अगर आपको पता करनी तो सबसे पहले पता करने का नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा 253 को चेक करना पड़ेगा ये कौन सी टर्म है। तो an इज इक्वल टू 253 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 253, a की वैल्यू 3 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 दैट इज इक्वल टू 253। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 255 डिवाइड में जाएगा
n इज इक्वल टू दैट इज 50 प्लस 1 51। तो टोटल टर्म यहाँ पे क्या है हमारी 51 टर्म्स है। अब हमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट बतानी है। अब आप सोचिए कि जो टर्म 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है वो आगे से कौन सी टर्म होगी। मेरे हाथ को देखिए आप, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर 5। मैं ये बिगिनिंग करता हूं, ये लास्ट करता हूं इस एंड को, तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट आगे से कौन सी टर्म होगी। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट 1 2 3, आगे से भी कौन सी टर्म होगी 3। तो 3 प्लस 3 टोटल कितनी होगी 6 है, तो 6 फिंगर्स होगी मेरी, क्योंकि ये प्लेसमेंट दोनों तरफ से ऐड होती है हमारी। तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट अगर आगे से देखना तो टोटल में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 माइनस 3 क्या बचा 2, और फिर इसकी प्लेसमेंट ऐड कर दीजिए क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये थर्ड फिंगर है मेरी। मैंने क्या कहा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से जो 20th टर्म है उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर एक ऐड कर दीजिए क्योंकि वो प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट होगी थी 20th। 51 माइनस 20 प्लस 1, ये जो टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगी। तो 51 माइनस 20 31 प्लस 32th फ्रॉम बिगिनिंग, तो 32th टर्म होगी इसकी जो पीछे से 20वीं टर्म होगी। तो 32th टर्म क्या है हमारी a32 a प्लस 31 d a 3 31 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो 3 प्लस 5 5 3 जा 15, 158 is the 20th term from last and 32th term from beginning। अब दूसरा एक इजी सा तरीका है। अब ये एपी है 20th term from last में, इस एपी की 20th term from last, अगर मैं इस एपी को उल्टा कर देता हूं 253, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का था, तो क्या हो जाएगा -5 का। 248 243 अप टू कहां पे जाके रुकेगी 3 पे, इसकी बिगिनिंग से नहीं हो जाएगी। क्या बोला मैंने आपको कि अगर मैं एपी को उल्टा कर देता हूं तो जो टर्म लास्ट से 20वीं थी वो अब आगे से 20वीं नहीं हो जाएगी। अब एपी तो ये भी है, ए क्या है 253, डी क्या है -5, तो 20th टर्म निकाल दीजिए, a प्लस 19 डी a 253 प्लस 19 इंटू डी माइनस 5 253 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 158। सिंपल ये इजी प्रोसेस है। जिस भी एपी के आपने लास्ट टर्म फ्रॉम लास्ट से निकालनी कोई टर्म, उस एपी को उल्टा कर दीजिए, बस कॉमन डिफरेंस चेंज होगा, वो -t और a चेंज हो जाएगा, उल्टी होते वो टर्म जो लास्ट से थी वो आपकी स्टार्टिंग से हो जाएगी। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 4th and 8th term is 24, 6th and 10th term is 44, find the AP। किसी एपी की 4th and 8th टर्म का सम 24 है, 6th and 10th टर्म का टर्म का सम 44 है। ये कहता है एपी निकालिए। तो सबसे पहले तो एपी गिवन नहीं है, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4th टर्म प्लस 8th टर्म दैट इज 24, 6th टर्म प्लस 10th टर्म दैट इज 44, a4 a प्लस 3d, a8 a प्लस 7d 24, a6 a plus 5d, a10 a plus 9d that is 44, a plus a 2a plus 10d that is equal to 24, 2a plus 14d that is equal to 44। क्या यूज करेंगे, दोनों कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड, कैंसल, -4d that is equal to -20, d is equal to 5, d is equal to 5 आप कहीं भी रखिए, यहाँ पे रख देते हैं, d is equal to 5, 2a 50 that is equal to 24, 2a is equal to सब्ट्रैक्ट होगा -26, a -30। a और d आने के बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो AP क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म क्या है -13, क्या ऐड होगा 5 -8 5 -3 5 2 दैट इज आवर AP। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जर्नल टर्म पे बेस्ड। अब हम इनका एप्लीकेशन करने वाले हैं कि अप्लाई कहाँ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को।
फॉर एग्जाम्पल आप जनरल लाइफ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि सुब्बाराव started his salary in 1995। सुब्बाराव ने कोई जॉब स्टार्ट की है, जो उसकी सैलरी है 1995 में, वो क्या है 5000 है, एंड इंक्रीजेस 200। इंक्रीमेंट क्या है उसका, इंक्रीमेंट है 200 पर ईयर, 200 पर ईयर इंक्रीमेंट लेता है सुब्बाराव। तो ये कहता है इन विच ईयर हिज सैलरी बिकम्स 7000। तो उसकी सैलरी 7000, किस साल उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, ये बताना। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सैलरी निकालिए। 1995 में उसकी सैलरी क्या है 5000, तो 1996 में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 5200, बिकॉज जो इंक्रीमेंट है वो क्या है 200 पर ईयर। 1997 में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 554। क्या आपने नोटिस किया कि ये जो इंक्रीमेंट है कांस्टेंट इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है, और अगर कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, दैट प्रोग्रेशन बिकम्स ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखेंगे दिस फॉर्म्स एन एपी। तो ये क्या बन गई हमारी एपी, 5000, 5200, 5400 दैट। अब उसने पूछा है कि ये हमारी एपी है, ए क्या हमारा 5000, डी क्या हमारा 200, किस साल ये सैलरी 7000 हो जाएगी। लेट मान लेते हैं किस साल 7000 हो जाएगी, लेट एट nth ईयर सैलरी बिकम्स 7000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू 7000, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। a की वैल्यू हमारी क्या है 5000, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 200, दैट इज 7000। 500 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 5000, तो क्या बच जाएगा हमारा 2000 अपॉन में 200, दैट इज 10। तो n इज इक्वल टू 11। तो 11th ईयर सुब्बाराव की सैलरी क्या हो जाएगी 7000। सिमिलर एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। Ramkali saves in first week 5 रुपीज। रामकली ने कोई सेविंग स्टार्ट की है, फर्स्ट वीक के अंदर कितने रुपए सेव करती है 5 रुपीज, एंड इंक्रीजेस हिज सेविंग, और उसकी सेविंग इंक्रीज कर रही है बाय 1.75 रुपीज पर डे, पर वीक। पर वीक कितने रुपए इंक्रीज कर रही है वो सेविंग करना 1.75। तो सिंपल सी बात है, अब पर वीक सेम कांस्टेंट इंक्रीजमेंट मिल रहा है उसको, तो एपी तो बनेगी। तो सेकेंड वीक के अंदर उसकी जो सेविंग है वो क्या रहेगी 1.75 ऐड कीजिए 7.75 रुपीज। थर्ड वीक के अंदर उसकी सेविंग क्या रहेगी 1.75 ऐड कीजिए 8.50 पर रुपीज। तो दिस फॉर्म्स एन एपी, लिखेंगे दिस फॉर्म्स एन एपी 5, 6.75, 8.50। तो ये एपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75। क्या पूछा है हमारे से पूछा है nth वीक में उसकी जो सेविंग है, nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाती है nth वीक में। तो जो लास्ट टर्म है, सॉरी nth टर्म है 20.75 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये सिंपल है, an इज इक्वल टू 20 प्लस 20.75 an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 20.75। 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.75, 1.75 से डिवाइड करेंगे 15.75 अपॉन 1.75, पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। 25 से करते हैं 25 6 जा 3 जा 25 7 9 n इज इक्वल टू 10। तो 10th वीक में उसकी सेविंग क्या है 20.75 रुपीज। तो इस एक्सरसाइज को आज आप कंप्लीट करें।
थैंक यू।